गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म पे जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो लास्ट टर्म पे पढ़ा था वो फर्स्ट एजुकेशन कमीशन पोस्ट इंडिपेंडेंस का भारत में इंडिपेंडेंस के बाद का जो फर्स्ट कमीशन था वो राधा कृष्ण कमीशन था, जो कि 1948 में आया था, जिसको हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के भी नाम से जानते हैं। उसको हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बारे में, उसके रिकमेंडेशंस के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। उसके बाद जो हम लोगों ने नेक्स्ट कमीशन पढ़ा वो कमीशन था मुदारियर आयोग, जो कि 1952 में बनाया गया था 1952 में, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में अपनी रिकमेंडेशंस को देना। नाउ टुडे we will study about the एजुकेशन कमीशन। इसको इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा फेमस नाम है इसका, दैट इज़ कोठारी आयोग। वो कोठारी आयोग है। इस कमीशन को 1964 में बनाया गया था, और जिसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी। जो प्रोफेसर DS कोठारी इसके चेयरमैन थे। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारी फर्स्ट लाइन ही है, ये है द एजुकेशन कमीशन 1964 पॉपुलरली नोन एज कोठारी कमीशन। ठीक है, जो हमारा जो फर्स्ट आयोग है, जो हमारा एजुकेशन कमीशन है 1964, उसको हम लोग कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, एंड वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय अ रेजोल्यूशन डेटेड 14 जुलाई 1964। इसको कब बनाया गया था? 14 जुलाई 1964 को इसको बनाया गया है, with the aim to advised the government on the national pattern of education, on the general principle and policies for the development of education at all stages and all aspects। इसका मेन एम क्या था कि हम जितने भी मेन इसका जो अपॉइंटमेंट किया गया है, इस जो DS कोठारी के द्वारा को चेयरमैन बना करके जिस कमीशन को बनाया गया है, कोठारी आयोग के भी नाम से जिसे हम जानते हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि क्या करना है जो इंडिया में, ठीक है, जो डेवलपमेंट है, एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए क्या देने हैं? रिकमेंडेशंस देने हैं। और ये रिकमेंडेशंस जो दिए जाएंगे वो कैसे हैं? एट ऑल स्टेजेस एंड ऑल एस्पेक्ट्स, यानी कि जो कोठारी आयोग, एजुकेशन कमीशन या इंडियन एजुकेशन कमीशन, इनको हम इन नामों से भी जानते हैं। कोठारी आयोग को एजुकेशन कमीशन भी लिखते हैं और इंडियन एजुकेशन कमीशन भी लिखते हैं। अच्छा, इस बारे में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज समटाइम्स एग्जाम्स में जो है आपके हो सकता है ऐसे लिख के आए कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के बारे में मतलब यूनिवर्सिटी एजुकेशन की क्या रिकमेंडेशन थी। ठीक है, अगर हो सकता है एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाए, तो अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वहाँ पर मेंशन है तो आप राधा कृष्णन आयोग के बारे में लिखेंगे। बट अगर वहाँ पर एजुकेशन कमीशन लिखा है या इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 लिखा है, तो वो जो बात की जा रही है वो कोठारी आयोग के बारे में बात की जा रही है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दैट। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं कि एट ऑल स्टेजेस एंड इन ऑल एस्पेक्ट्स, यानी कि इस कमीशन को क्यों बनाया गया। जैसे कि हमने इससे पहले ही आप लोगों को बताया है कि जो राधा कृष्णन कमीशन है वो बेसिकली किसके ऊपर बना था, जिसको हम अभी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कह रहे हैं। वो जो बना है वो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़, यानी कि यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन ऐसे हम कह सकते हैं, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए बनाया गया था।
अभी क्या है, जो सेकंड आया जैसे कि मुदारिर कमीशन, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था सेकेंडरी एजुकेशन के डेवलपमेंट, उसके इम्प्रूवमेंट, उसकी क्वालिटी इन्हांसमेंट के बारे में क्या करना है, सजेशंस देनी है, रिकमेंडेशंस देनी है। बट एट दिस कमीशन, इस कमीशन का मेन एस्पेक्ट क्या है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रिकमेंडेशन इनको देनी है, क्वालिटी इन्हांसमेंट करनी है। किस चीज़ की, एट ऑल स्टेजेस, जितने भी एजुकेशन की स्टेजेस हैं और जितने भी आस्पेक्ट्स हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड, जितने भी आस्पेक्ट्स हैं उन सब के बारे में रिकमेंडेशन देना। ओके, देयर वॉज 17 मेंबर्स इन द कमीशन। कमीशन में कितने मेंबर्स हुए, कमीशन में जो मेंबर्स हैं वो 17 थे। 17 मेंबर्स को रखा गया था, ठीक है। और जिसमें कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है अभी इससे पहले ही कि इस कमीशन के जो चेयरमैन थे, इस कमीशन के चेयरमैन हैं वो कौन है, डॉक्टर प्रोफेसर DS कोठारी। और क्या थे वो, उस टाइम पर चेयरमैन थे कहाँ के, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन भी थे, डॉक्टर DS कोठारी। अच्छा, ये तो इसके वो हो गया, एक इंट्रोडक्शन हो गया कि कौन कौन इसमें सम्मिलित है, कौन कौन कितने मेंबर्स थे, कब बनाया गया और इसके चेयरमैन कौन थे। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट, अब हम डिस्कस करेंगे इसके एस्पेक्ट्स के बारे में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, द कमीशन सेटअप 12 टास्क फोर्सेस, 12 टास्क फोर्सेस को कंप्लीट करने के लिए इस कमीशन को बनाया गया है। अच्छा, वो 12 टास्क फोर्सेस क्या हैं, 12 टास्क फोर्सेस क्या हैं। फर्स्ट क्या है, स्कूल एजुकेशन के बारे में रिकमेंडेशन देना, यानी कि कौन कौन से ऐसे 12 एस्पेक्ट हैं जिसपे क्या है कोठारी कमीशन को बनाया गया था। तो सब किस किन चीज़ों पर, किन किन बातों पर उन्होंने रिकमेंड किया है, रिकमेंडेशन अपनी दी है। फर्स्ट क्या है, स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन के उस एस्पेक्ट में जो कि मतलब जितने भी स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, स्कूल एजुकेशन को पूरा, ठीक है, पूरा अंडरस्टैंड करके उसकी जितनी भी ज़रूरतें, जितने एस्पेक्ट्स हैं उन सबको देख करके क्या करना था, उनको रिकमेंडेशन देनी थी। सेकंड है हायर एजुकेशन, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा सेकंड पे क्या है, हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन। थर्ड है हमारी टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। फर्स्ट सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, सेकेंड है हायर एजुकेशन, थर्ड है टेक्निकल एजुकेशन, फोर्थ वन है एग्रीकल्चर एजुकेशन। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जैसे जैसे हम इन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते जा रहे हैं, आप प्लीज़ उसको कॉपी में नोट डाउन भी करते रहिएगा। 4 एस्पेक्ट्स मैंने बता दिए हैं, फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो फर्स्ट वन इज़ स्कूल एजुकेशन, सेकेंड वन इज़ हायर एजुकेशन, थर्ड वन इज़ technical education, fourth one is agricultural education, fifth है adult education। पूरे 12 एस्पेक्ट्स हैं, पूरे 12 एजुकेशन के अलग अलग फील्ड्स हैं जिन्होंने उन्होंने दिए हैं। एंड द सिक्स्थ वन इज साइंस एजुकेशन, साइंस एंड रिसर्च के ऊपर। सेवेंथ है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और टीचर के स्टेटस के ऊपर। एथ है स्टूडेंट वेलफेयर। नाइन्थ है न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स, कि कौन कौन सी है न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स में, यानी कि आप लोग खुद ही समझ गए होंगे इस वर्ड से ही कि कौन कौन सी ऐसी न्यू टेक्निक्स और मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया जाए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ताकि क्या हो, जो क्वालिटी इन्हेंसमेंट हो सके और हम लोग क्या हो, वर्ल्ड के एस्पेक्ट्स में अपने आप को जोड़ सके, न्यू नॉलेज जो है हम क्या कर सकें, गेन कर सकें। नाइन्थ हो गया न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स। टेंथ वन इज मैन पावर। मैन पावर
ठीक है। मानव शक्ति के बारे में भी, यानी कि हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं मैन पावर को, इसके बारे में भी रिकमेंडेशंस इन्होंने दी हैं। 11th वन इज एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, कि एजुकेशन का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का हो। प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। आई विल सही, मैं मतलब फिर से इसको कह रही हूँ, प्लीज़ इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। नेक्स्ट है 12th है एजुकेशनल फाइनेंस, की एजुकेशनल फाइनेंस जो है वो फाइनेंस की क्या प्रोसीजर होगी और किस तरह से फाइनेंस जो होगा स्कूल्स को मिलेगा, कॉलेजेस को मिलेगा। इसके साथ साथ इन 12 एस्पेक्ट के साथ साथ उन्होंने इन एडिशन इट सेटअप 7 वर्किंग ग्रुप्स, उन्होंने 7 वर्किंग ग्रुप्स भी बनाए, जो कि 7 वर्किंग ग्रुप में क्या था, जो बेसिकली जैसे कि ये तो एक जर्नल एस्पेक्ट थे, यानी कि टेक्निकल एजुकेशन एक जर्नल एस्पेक्ट हो गया, लेकिन इन्होंने एक 7 ऐसे ग्रुप्स बनाए जो कि जिनके ऊपर बात करना बहुत ही ज़रूरी था, और जो कि पर्टिकुलर किसी जर्नल एस्पेक्ट से थोड़ा सा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स पे ऐसे कह सकते हैं कि ये आए थे। तो फर्स्ट वन इज जैसे कि हम बात करें वुमेन एजुकेशन, ठीक है। वुमेन एजुकेशन के बारे में इन्होंने मतलब इस एडिशन में किन किन चीज़ों को रखा, वुमेन एजुकेशन को रखा। सेकंड है जो बैकवर्ड क्लासेस की जो एजुकेशन है थी उसके बारे में इन्होंने रिकमेंडेशंस दी। सेकंड है बैकवर्ड एजुकेशन, फर्स्ट थी वुमेन एजुकेशन। थर्ड वन इज स्कूल बिल्डिंग, कि स्कूल की जो बिल्डिंग होगी वो उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, वो किस तरह से होगी, कितने एरियाज में होगी, इस सब चीज़ों के बारे में रिकमेंडेशन दी थी। द फोर्थ वन इज कम्युनिटी, स्कूल कम्युनिटी रिलेशंस के बारे में, कि हमारे सिर्फ स्कूल्स का क्या है कि स्कूल्स को ऐसा होना चाहिए जिसका क्या हो, रिलेशन हो, कहाँ से रिलेशन हो, हमारी कम्युनिटी से रिलेशन हो। एंड फिफ्थ वन इज स्टैटिस्टिक्स, सिक्स्थ वन इज प्री प्राइमरी एजुकेशन एंड सेवेंथ वन इज स्कूल करिकुलम, ठीक है। अब हम लोगों ने ये 12 एस्पेक्ट्स पढ़ लिए और इसके एडिशन में जो 7 एस्पेक्ट थे जिसके बारे में कोठारी आयोग ने रिकमेंड किया है, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अच्छा, एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि इन एस्पेक्ट्स पे इन्होंने अपने क्या किए हैं, व्यूज़ तो दिए हैं, रिकमेंडेशन कहेंगे नॉट व्यूज़, हाँ रिकमेंडेशन तो दी है, बट इस रिपोर्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इन्होंने इन सारी बातों पर को रिकमेंड किया है। द फर्स्ट वन इज, फर्स्ट पार्ट जो डील करता है विद जर्नल aspect of educational reconstruction common to all stages and sectors। जो फर्स्ट एस्पेक्ट है वो किस पे डील कर रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा, किस जो फर्स्ट एस्पेक्ट है, जैसे हम कहें कि डील विद, जो फर्स्ट एस्पेक्ट हमारा किस पे डील कर रहा है, ये देखिए ये फर्स्ट एस्पेक्ट है और जिसकी डीलिंग किस पे हो रही है, कॉमन टू ऑल स्टेजेस एंड सेक्टर्स, किस पे डील कर रहा है कि जो हर स्टेज पर और हर सेक्टर में इन रिकमेंडेशंस को लिया जा सके। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दैट दिस ओके ऑफ एजुकेशन। दीज इंक्लूड रीओरिएंटेशन, किन किन चीज़ों को इसमें इन्होंने इंक्लूड किया है रिकमेंडेशन के टाइम, दीज इंक्लूड रीओरिएंटेशन ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम टू नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। क्या करना था, रीओरिएंटेशन करना है हमको एजुकेशनल सिस्टम को, किस बेस पर रीओरिएंटेशन करना है, नेशनल एजुकेशन सिस्टम टू नेशनल ऑब्जेक्टिव, हमारे नेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इनको ध्यान में रख करके हमको क्या करना है, अपनी एजुकेशन के से की क्या करनी है, रीओरिएंटेशन करनी है। नेक्स्ट वन है स्ट्रक्चरल रीओरिएंटेशन, स्ट्रक्चर के बारे में क्या रीओरिएंटेशन करनी है, एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर्स,
जो टीचर्स की इम्प्रूवमेंट कैसे की जाए, इम्प्रूवमेंट की मीन्स ये है कि उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या रखी जाए, उनका जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रखी जाए, ये सारी रिकमेंडेशन जो थी इन्होंने हर लेवल के लिए ये कॉमन एस्पेक्ट्स रखे थे जिसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर्स भी है। नेक्स्ट है एनरोलमेंट पॉलिसीज। क्या इनरोलमेंट पॉलिसीज़ होंगी हर एस्पेक्ट पर, जो 12 एस्पेक्ट की इन्होंने बात की है तो उसमें इनरोलमेंट पॉलिसीज़ क्या होंगी, यानी कि स्टूडेंट्स को एडमिशन की क्या क्या पॉलिसीज़ होंगी, एंड इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, और कैसे एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग इक्वल कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो किस पे डील करता है, द नेक्स्ट सेकेंड पार्ट डील विद द एस्पेक्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन। जो स्कूल एजुकेशन के एस्पेक्ट में किन किन चीज़ों पे वो डील करता है, दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ इस एक्सपेंशन, उसके करिकुलम पे, उसके टीचिंग मेथड्स के ऊपर कि क्या करिकुलम है वो, क्या टीचिंग मेथड हो, टेक्स्ट बुक कैसी हो, गाइडेंस कैसी हो, इवैल्यूएशन उसका कैसा हो, एडमिनिस्ट्रेशन उसका कैसा हो, एंड सुपरविजन उसका कैसा हो, और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। इट ऑल्सो डिस्कसेस प्रॉब्लम ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कि जैसे कि मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, फर्स्ट जो था वो जर्नल एस्पेक्ट था, जो फर्स्ट जो एस्पेक्ट है उनका जो फर्स्ट पार्ट है, 3 पार्ट्स में मैंने कहा डिवाइड करके उन्होंने रिकमेंडेशन दी है। जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या था, वो जर्नल था, कॉमन टू ऑल स्टेजेस एंड ऑल, ये देखिए फर्स्ट पार्ट डील विद जर्नल था वो, कॉमन टू ऑल स्टेजेस एंड सेक्टर्स, ठीक है, ये था। नेक्स्ट क्या है, जो सेकेंड पार्ट है उसमें क्या है, इन्होंने स्कूल एजुकेशन के फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल एजुकेशन से के एस्पेक्ट में बात करी है, स्कूल एजुकेशन के एस्पेक्ट में, यानी कि उसके एक्सपेंशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके करिकुलम में क्या है, टीचिंग मेथड उसका कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो कैसे इंट्रोड्यूस करानी चाहिए स्कूल लेवल पर, उसकी गाइडेंस क्या होनी चाहिए, उसका इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, और उसका सुपरविजन हम किस तरह से करेंगे। इन सारे एस्पेक्ट को लेकर के स्कूल एजुकेशन के बारे में इन्होंने बात करी है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इट ऑल्सो डिस्कस प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के बारे में एस्पेक्ट्स पे बात करी। नेक्स्ट क्या है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स के बारे में रिकमेंडेशन दिया है। वो क्या है, विच इंक्लूड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेजर यूनिवर्सिटीज़ को क्या करना है, कैसे इस्टेब्लिश करना है, प्रोग्राम्स ऑफ क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट, मतलब क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए, एनरोलमेंट एंड यूनिवर्सिटी गवर्नेंस कैसी हो, ठीक, ये सब चीज़ों पे फोकस किया गया है। नेक्स्ट क्या है, वोकेशनल एजुकेशन, साइंस एजुकेशन और रिसर्च, एग्रीकल्चर, टेक्निकल एंड प्रॉब्लम ऑफ एडल्ट एजुकेशन, इन सब चीज़ों पे भी बात की गई है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। थर्ड पार्ट किस चीज़ पे डील करता है, थर्ड पार्ट डील विद एजुकेशनल प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, ठीक है। थर्ड पार्ट जो है ये देखिए लिखा है, थर्ड पार्ट डील विद एजुकेशनल प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, ये 3 चीज़ों पर जो थर्ड पार्ट में इन्होंने रिकमेंडेशन दी है वो दी है, इन थर्ड पार्ट्स पे दी है। आज हम लोगों ने कोठारी आयोग में किन का इंट्रोडक्शन कि कैसे उसकी शुरुआत हुई के बारे में पढ़ा है, कितने एस्पेक्ट हैं जिसके ऊपर इन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं उसके बारे में बात की है, और 3 पार्ट्स में, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इन्होंने उन एस्पेक्ट्स को कवर किया है। आज हम लोगों ने ये पढ़ा, कल जो है हम लोग इनकी रिकमेंडेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आज की वीडियो के साथ साथ इसके